इस वीडियो में दिखाए गए विवरण काल्पनिक हैं। किसी व्यक्ति के वास्तविक विवरण से कोई भी समानता, चाहे वह जीवित हो या मृत, पूरी तरह से संयोग है। दोस्तों, आज हम लाए हैं परिवार सर्वेक्षण में क्या क्या काम करने हैं इस सत्र में, इसके बारे में जानकारी। सबसे पहले आप किसी भी सर्च इंजन पे जाके प्रेरणा UP.in लॉगिन टाइप करें। टाइप करने के बाद मिशन प्रेरणा में लॉगिन करें। यहाँ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान। इसको ऊपर से क्रॉस के निशान पे टिक करें तो ये क्रॉस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेंगे आप। यहाँ बैंक डाटा अपलोड लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें टीचर्स लॉगिन आएगा, टीचर्स लॉगिन को दबाएंगे और यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन 24-25 या बैंक डाटा अपलोड किसी एक पे टिक करेंगे। किसी पे भी कर सकते हैं। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है। सेंड SMS ऑथेंटिकेशन आएगा, सेंड ऑथेंटिकेशन SMS, और इससे OTP आ जाएगा इस पर क्लिक करने से। SMS ऑथेंटिकेशन करते ही एक आपके पास पॉपअप मैसेज आएगा, ऑथेंटिकेशन SMS सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल नंबर। और ये देखिए ऊपर दिखा रहा है कि OTP आ चुका है। इस OTP को हम यहाँ फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही ये इंटरफेस आ जाएगा। इसमें HM हेतु टूल किट, हम इस पर क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद ये इंटरफेस आएगा। इसको इस लेफ़्ट हैंड साइड पे जो पॉपअप मेनू है उसमें आपको देखना है। उसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप दिखाई दे रहा है बीच में, ये सेशन के ठीक सामने। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही ये इंटरफेस आ गया और आपका परिवार सर्वेक्षण जो आपने पिछली साल किया था वो सारे परिवार यहाँ दिखाने लगेगा। जितने भी परिवार होंगे, जैसे हमारे 14 पेज तक दिखा रहा है। ठीक है। इनका नाम, आयु, लिंग, धर्म, वैवाहिक स्थिति, सामाजिक वर्ग, शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता के बाद वार्षिक अनुमानित आय, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्रॉल करेंगे तो मोबाइल नंबर, APL BPL, कुल मुखिया सदस्य। इसके बाद इसमें हमें 4 काम करने हैं। ठीक है। पहला है सदस्य ऐड करें, यानी आपके परिवार में कोई लड़का है, उसकी शादी होके आई है, बहू आई है, तो उस बहू को सदस्य बनाने के लिए आप ऐड करेंगे। तो सबसे पहला काम है सदस्य ऐड करें। ठीक है। दूसरा नंबर, अगर कोई परिवार में बच्चा, इस सत्र में बच्चा पैदा हुआ है, यानी पिछले सर्वेक्षण करने के बाद और आज जो आप सर्वेक्षण कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी नया बच्चा पैदा हुआ है तो उस बच्चे को ऐड करेंगे। ठीक है। तीसरा काम है, इन दोनों में से कुछ हुआ है तो भी और नहीं हुआ है तो भी आपको परिवार को कम से कम अपडेट तो करना ही है। ठीक है। फिर चौथा काम आता है आपका रिमूव करना। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मर गया है परिवार में, या 14 वर्ष से जो बच्चा जो पिछली साल 14 वर्ष का था वो इस साल 15 वर्ष का हो जाएगा, तो उस बच्चे को भी रिमूव करना है। ठीक है। और तीसरा आता है, किसी लड़की की आपके परिवार से शादी हो गई है और वो दूसरे परिवार में चली गई है, दूसरी जगह चली गई है, तो उसको भी रिमूव करना है। यानी ये 4 काम आपको करने हैं। सबसे पहला सदस्य बनाना, अगर कोई बहू आई है या कोई छूट भी गया है, हो सकता है पिछली साल आपने परिवार सर्वेक्षण किया था उसमें कोई सदस्य छूट गया हो एंट्री के लिए, तो ऐसे सदस्यों को भी ऐड करके आप बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से कोई बच्चे छूट गए हों या नए पैदा हुए हों तो उनको जोड़ सकते हैं। तीसरे नंबर पर परिवार को अपडेट करना। अब अपडेट करने में देखिए हम थोड़ा समझा देते हैं। नंबर 1, सभी की आयु अपडेट होगी, सभी बच्चों की कक्षाएं अपडेट होंगी जो पढ़ाई कर रहे हैं। और तीसरा नंबर, अगर किसी बच्चे ने विद्यालय बदला है तो उसका विद्यालय भी अपडेट होगा 6 से 14 वर्ष के, 3 से 14 वर्ष के बच्चों का। ठीक है। 3 से, पहले 6 से 14 वर्ष चलता था, अब 3 से पूरा नर्सरी से ही अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, नर्सरी के बाद उसने मान लो पिछली साल नर्सरी में किसी और स्कूल में था, इस साल LKG में किसी और स्कूल में पहुंच गया, तो उसकी कक्षा अपडेट होगी, उम्र अपडेट होगी और उसका विद्यालय भी अपडेट होगा। इस तरीके से ये चीज़ें अपडेट होंगी। अगर कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है तो कम से कम उम्र, उसकी बच्चों की कक्षा, ये 2 चीज़ें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। ठीक है। रिमूव में आपके 3 तरीके की चीज़ें रिमूव होनी है। कोई मर गया है तो रिमूव होगा, कोई पिछली साल 14 वर्ष का था वो इस साल 15 का हो गया तो वो 6 से 14 के बच्चे की कैटेगरी से बाहर हो गया, तो वो वहाँ से बच्चे से रिमूव करके सदस्य बनेगा। ठीक है।
आगे हम समझाते समय देखेंगे कि क्या उसका क्या तरीका है। और इस सत्र में अगर आपके परिवार से किसी लड़की की शादी हुई है तो उसे भी आपको रिमूव करना है। रिमूव में ये 3 कंडीशन है, ये 4 काम हमारे इस साल होने हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपडेट कैसे करें। इसमें परिवार को खोलने का तरीका, पेज नंबर 1 हमारे पास खुला हुआ है 1 से 10 तक के। उसके बाद 2 नंबर पे हम क्लिक करेंगे 11 से 20 तक। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे एक एक करके। 14 पेज हैं, हमने 14वां पेज क्लिक कर लिया। ठीक है, अब हमें सपोज़ करिए 11वें पेज पे जाना है तो हमने 11वें पे क्लिक कर लिया। ठीक है, अब इसमें हमें कोई परिवार अपडेट करना है। जैसे हम ये 103 नंबर का परिवार है, इसको अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले इस परिवार के सामने इसको स्क्रॉल करके लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे आप। लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने के बाद, क्योंकि हमें अपडेट सीखना है, इस अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करते ही इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें सारा ब्यौरा उसका जो आपने पिछली साल भरा था, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया की जानकारी, मुखिया के परिवार के सदस्यों की संख्या और बच्चों की संख्या। ठीक है, और नीचे सर्वेक्षणकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह दिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले आप जो चीज़ें एज इट इज़ हैं उन्हें रहने दें। क्षेत्र का प्रकार चुनें, जैसे ग्राम पंचायत, वार्ड आप अब चुन लेंगे उसमें से। ठीक है, वार्ड चुनते ही या गांव आपका अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मुखिया की उम्र बढ़ा दें हम सबसे पहले। एक साल उम्र बढ़ गई। उसके बाद सदस्य की भी उम्र बढ़ा दें हम एक एक साल। एक एक साल सभी की उम्र बढ़ा। यहाँ अगर वो सदस्य का व्यवसाय छात्र है तो उसकी एजुकेशन भी बढ़ाएंगे। अगर उसकी शिक्षा पहले ही बंद हो चुकी है, वो छात्र नहीं है, तो उसकी एजुकेशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पढ़ ही नहीं रहा है तो बढ़ेगी कैसे। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों पे। बच्चे की उम्र 1 साल हम बढ़ा देते हैं। 9 का था 10 का हो गया, 7 वाला 8 का हो गया। कोई बच्चा यहाँ माह में रहा होगा तो उसको वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इसको स्क्रॉल करके इधर ले जाएंगे और इनकी कक्षा परिवर्तित करेंगे। जो बच्चा कक्षा 5 में था वो 6 में आया होगा, 1 वाला 2 में आया होगा, या पढ़ाई छूट गई है या कोई और व्यवस्था है तो वो भी आप लिख सकते हैं। विद्यालय परिवर्तन हुआ है या सरकारी है प्राइवेट है वो लिख सकते हैं आप। पिछली बार प्राइवेट था तो हो सकता है इस बार सरकारी भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ विद्यालय का नाम वगैरह लिखेंगे। सर्वेक्षणकर्ता का मोबाइल नंबर, नाम। मोबाइल नंबर और नाम तो हो सकता है कि पिछली साल वाला ही सर्वेक्षण करता हो, लेकिन तिथि अवश्य बदल दें आप। ये ध्यान रखें, अगर आपने तिथि नहीं बदली तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो अपडेट हो सकता है कि ना दिखे। देखिए, तिथि आप लिख भी सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद आप अपडेट बटन दबा दें, किया जाएगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी ये परिवार आपका अपडेट हो गया। इस तरीके से आपको अपडेट करना है सभी परिवारों को जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वो परिवार, कम से कम इतना काम तो आपको सब में करना ही करना है। इतना करने के बाद आप फिर से सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप पर क्लिक करेंगे और नए परिवार पर जाने के लिए अपना सबसे पहले जिस परिवार पर जाना है उस पेज नंबर पर जाएंगे। अब मैं एक ऐसा परिवार लेता हूँ जिसमें सदस्य ऐड करना हो, ताकि आपको मैं सदस्य ऐड करने के बारे में जानकारी दे सकूं। जैसे ये 118 नंबर परिवार, इसको लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रॉल कर लेंगे और स्क्रॉल करने के बाद पहला जो कॉलम है सदस्य वाला, उसके ऐड वाले बटन को दबाएंगे। ऐड वाले बटन को दबाते ही परिवार की स्थिति खुल के आ जाएगी हमारे सामने। इसमें सबसे पहले क्षेत्र का प्रकार चुनें आप, ग्राम पंचायत चुनें आप। इसमें कुछ चीज़ें ब्लर दिखाई दे रही होंगी, वो यूट्यूब पॉलिसी के तहत हैं। और आपको एक सदस्य ऐड करना है तो यहाँ 1 नंबर लिखते हैं। ठीक है, और जैसे ही कहीं भी क्लिक करेंगे आप, एक कॉलम आपके नीचे खुल के आ जाएगा। इसमें आप सदस्य का नाम आधार कार्ड के अनुसार, उसकी आयु, उसका लिंग, महिला है या पुरुष,
मोबाइल नंबर यदि हो तो लिखें। वैवाहिक स्थिति जैसे शादी होके आई है तो विवाहित बहू है। शैक्षिक योग्यता उसकी क्या है, इंटर। व्यवसाय, नई बहुएं ज़्यादातर गृहिणी के रूप में आती हैं, या जो भी है आप लिख सकते हैं, छात्र भी हो सकता है। मुखिया से उसका संबंध क्या है, आप बहू, जो भी संबंध है वो आप सेलेक्ट कर लें और इसके बाद इस पर सेव बटन दबा दें। सेव बटन दबाते ही आप देखेंगे ये नाम यहाँ पांचवा नाम, पहले 4 थे, अब ये पांचवा नाम यहाँ ऐड होके आ गया जो हमने ऐड किया है। लेकिन इसको ऐड करने से ये परिवार अपडेट नहीं हो जाता है, अभी बाकी सबकी उम्र वगैरह अपडेट करने को रह गई हैं। तो इस परिवार को हम एक बार अपडेट भी करेंगे। अभी तो हमने केवल सदस्य ऐड कर दिया है। जितने भी परिवारों में हम रिमूव करें या बच्चे ऐड करें या सदस्य ऐड करें, उसके बाद उसे अपडेट तो करना ही करना है। ठीक है, ये हमने 2 चीज़ें सीख ली अभी तक, सदस्य कैसे बनाएं और परिवार को अपडेट कैसे करें। अब हम सीखेंगे बच्चे कैसे अपडेट। से सर्वेक्षण हेतु परिवार पर क्लिक करेंगे, हर बार ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, और एक ऐसा परिवार लेंगे जिसमें बच्चा ऐड करना है। ये 115 नंबर पे विमला देवी के परिवार को लेफ्ट हैंड साइड में और इसमें बच्चे वाले कॉलम में ऐड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें सबसे पहले क्षेत्र का प्रकार चुनेंगे, फिर वार्ड चुनेंगे और इसको चुनने के बाद इसमें देखिए पहले से 4 बच्चे दिखा रहा है, इसमें हम 1 लिख लेंगे, या जितने बच्चे ऐड करने हैं उतनी संख्या लिखें। पहले संख्या लिख के कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो एक कॉलम खुल के आ जाएगा, 1 या 2 जो भी कॉलम आपको चाहिए। इसमें जैसा कि आप बच्चे का जो भी नाम है वो लिखें। जैसे हमने एक काल्पनिक नाम ले लिया, उसके बाद उसकी उम्र 9 माह, बच्चा इसी सत्र में पैदा हुआ है तो ज़्यादातर माह में ही जुड़ेंगे। कोई बच्चा छूटा हुआ होगा वो भले ही वर्ष में जुड़े। फिर उसका लिंग पुरुष है अथवा महिला है। फिर परिवार में से उसके पिता का नाम क्या है, सपोज़ करिए यहाँ पे हमने एक कोई भी नाम लिख दिया। फिर माता का नाम हमने उसकी माता का एक नाम लिख दिया। ये सारी चीज़ें काल्पनिक हैं। मुखिया से संबंध क्या है, पुत्र है तो पुत्र, पुत्री है तो पुत्री, पोता है तो पोता, नाती है तो नाती, नातिन। ठीक है, इस तरीके से जो भी संबंध है मुखिया से वो आप लिखेंगे। क्या बच्चा विद्यालय में नामांकित है, नया बच्चा जो छोटा सा बच्चा है वो नामांकित तो होगा नहीं, तो नहीं कर दीजिए। ये कॉलम अपने आप बंद हो जाएंगे। कक्षा, विद्यालय का प्रकार, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, अगर नामांकित होगा तो ये कॉलम खुलेंगे भरने के लिए। बच्चा अगर दिव्यांग है तो यस या नो कर दें। ठीक है कि नहीं, है या नहीं। ये काम करने के बाद आप नीचे सेव बटन पे क्लिक कर दें और इस तरीके से आपका ये बच्चा यहाँ जुड़ गया। ये देखिए बच्चों की संख्या पहले 4 थी, अब 5 आने लगी। जो हमने काल्पनिक नाम लिया था वो भी दिखाई देने लगा। ये काम हो गया बच्चे को ऐड करने का। इसके बाद फिर उसी तरीके से एंट्री करके उस परिवार को आप अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब ये तो हमने सीख लिया सदस्य बनाना, बच्चे जोड़ना। अब हम सीखते हैं रिमूव कैसे करें। अब हम उसी तरीके से एंट्री करेंगे और एक ऐसा परिवार लेंगे जिसमें किसी सदस्य को रिमूव करना है। इसी तरीके से आप बच्चों को भी रिमूव करेंगे। ये आप देख लीजिए, जैसे ये 123 नंबर का परिवार है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रॉल कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे है, ऊपर से ये ध्यान रखिए, ऊपर से तीसरे नंबर वाला परिवार ये था। इसमें हम रिमूव बटन को क्लिक करेंगे। रिमूव बटन को क्लिक करते ही हमारे जितने भी उसमें सदस्य होंगे, मेंबर होंगे, उन सबके सामने एक रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सबके सामने रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। ये लड़की की शादी हो चुकी है, इस पर हमने रिमूव बटन पर क्लिक किया। कारण विवाह की स्थिति। इसमें देखिए कौन कौन सी स्थिति है। या तो कोई मृतक हो जाता है तो, परिवार से विभाजन यानी परिवार के 2 टुकड़े हो गए, अलग अलग रहेंगे तो, और विवाह हो जाता है या गांव से छोड़ के पलायन हो जाता है। इन सभी स्थितियों में उसको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए आप टिप्पणी में जो भी आप लिखना चाहें। हमने लिख दिया मैरिड और
क्लिक कर दिया, ये सक्सेसफुली हट गया। अब यहाँ आपको केवल एक सदस्य दिखाएगा। ये रिमूव करने के बाद भी आपको अपडेट तो करना ही करना है, ठीक है। ये कुछ स्थितियां हैं। इसमें अगर मुखिया को आप रिमूव करते हैं तो मुखिया सिर्फ मृतक या पलायन की स्थिति में हटाया जा सकता है। क्या मुखिया मृतक या पलायन हो चुका है, ठीक है, ये आप बताएंगे। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे आप तो वो पूछेगा कारण में मृतक हो गया या पलायन हो गया, 2 स्थितियों में हटेगा। वो लिखेंगे, आप टिप्पणी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब मुखिया को आपने हटा दिया तो वहाँ एक मुखिया चाहिए, तो नीचे जो सदस्यों के नाम हैं उनमें से आप चयन करेंगे कि मुखिया किसे बनाना है। इसमें एक ही सदस्य है तो एक ही का नाम आ रहा है, 5-6 होंगे तो सबके आएगा, जितने भी सदस्य होंगे, बच्चों का नहीं आएगा। तो ये भी आपको एक काम करना है, क्योंकि मृतक में मुखिया भी हो सकता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, रिमूव कैसे करना है, ठीक है। अब हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, बच्चे को कैसे रिमूव करना है। जैसे हमने ये सेकंड वाले नंबर पर 92 वाला परिवार लिया, इसमें से एक बच्चा हमें हटाना है। सेकंड नंबर पे था, सबसे पहले रिमूव पे क्लिक करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे पहले वाले बच्चे की उम्र 14 साल है। रिमूव पे आप इसे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये 14 साल वाला जब 15 साल का होगा तो ये सदस्य बनेगा, बच्चा नहीं रहेगा। रिमूव पे आपने क्लिक किया। कारण में इसमें 3 कारण आएंगे बच्चों के में। मृतक की स्थिति यानी उसकी मृत्यु हो गई है, या सदस्य बनाना है, भाई 14 से 15 का सदस्य बनेगा, या पलायन कर गया, ठीक है, छोड़ के चला गया, यहाँ से कोई बच्चा रहता था वो चला गया। तो सदस्य बनाने की स्थिति में, पलायन की स्थिति में सीधा आप पलायन लिखेंगे, हटाएं पे क्लिक करेंगे, हो जाएगा। मृतक की स्थिति में मृतक लिखेंगे, टिप्पणी लिखेंगे, हटाएंगे, हो जाएगा। लेकिन सदस्य बनाने की स्थिति में कुछ और भी कॉलम खुलेंगे। ये देखिए, विवरण में आप सदस्य बनाना है, आयु उसकी 15 साल, मोबाइल नंबर देंगे, वैवाहिक स्थिति देंगे, कहीं शादी तो नहीं हुई है, शैक्षिक योग्यता उसकी क्या हुई है, और व्यवसाय, अगर वो व्यवसाय करता है सदस्य बनने के बाद वो कोई भी व्यवसाय कर सकता है। 14 साल तक का बच्चा बाल श्रम में आता है, वो नहीं करेगा। तो इसको करने के बाद सदस्य बनाए करेंगे आप, बच्चा नीचे से जाके ऊपर जुड़ जाएगा, ठीक है। ये है तरीका सदस्य बनाने का। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही अच्छे वीडियोस, नए वीडियोस, बेसिक शिक्षा से रिलेटेड जुड़े हुए नए वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से सदा हमेशा जुड़े रहें, और हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।